Hello everyone. Well, I'm Ritesh Agrawal. I belong to Kanpur. So today I am going to start this channel as a purpose to teach many students spoken English. It means how to speak English. And guys, I have been teaching for last 5 years, right? I have taught so many students, nearly more than 2000 students I have taught still. So I am going to start the channel My Dream Your Success. This is the name of channel, and you will get the videos every day here and on new topics. So first thing is that how to speak English. In this case first we need to know that how to make sentence. तो अगर हमें अंग्रेजी को बोलना सीखना है, सबसे पहले हमें सेंटेंस को बनाना आना चाहिए, राइट? तो दोस्तों कैसे अंग्रेजी को बोलते हैं, तो उसके लिए कैसे हमें सेंटेंस को बनाना है, सबसे पहले किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए क्या ज़रूरी बातें हैं जो हमारे किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए हमें पता होनी चाहिए। सबसे पहले गए दोस्तों, हमें जिस सेंटेंस को बनाना है हमें उसके लिए एक सब्जेक्ट पता होना चाहिए, और दूसरा हमें पता होनी चाहिए क्या, वर्ब। अब दोस्तों सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ये जान लेते हैं। देखिए सब्जेक्ट का मतलब बहुत सारे लोगों के दिमाग में सुनते ही आता है हिंदी, इंग्लिश, राइट, मैथ, फिजिक्स। नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दीज सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब इंग्लिश में होता है, व्हेन वी टॉक अबाउट किसी सेंटेंस के लिए, तो वो होता है कर्ता, राइट। कर्ता क्या है, कर्ता कौन होता है? कर्ता वही जो काम को करता है, जो काम को करता है वही कर्ता कहलाता है। इट मीन्स ओवरऑल दैट इज द सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ आई एम टीचिंग, सो हु इज योर सब्जेक्ट? आई। मैं यहाँ पर क्या हूँ? सब्जेक्ट है, राइट। आप पढ़ रहे हैं, राइट, सो यू आर द सब्जेक्ट। आप उस केस में, इस सेंटेंस में आप पढ़ रहे हैं, यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है? आप है, राइट। जो इंसान जो काम को कर रहा है, वो काम को करने वाला व्यक्ति, पर्सन ही इज द सब्जेक्ट, मीन्स कर्ता। और जो हम काम करते हैं, यानी कि जो हम एक्शन करते हैं, वही हमारी होती है क्या, वर्ब, जिसे हम कहते हैं क्रिया। तो सबसे पहले हमारे पास ये दो चीजें होना जरूरी है, क्या क्या, सब्जेक्ट और वर्ब, राइट। आपको पता है सब्जेक्ट हमारे क्या क्या होते हैं, जल्दी से फिर भी एक बार देख लेते हैं। ही, शी, इट, नेम, आई, वी, यू, दे, राइट। ये हमारे सब्जेक्ट हैं। अब देखिए यहाँ पर जैसे मैंने नेम लिखा हुआ है सब्जेक्ट में, राइट, तो नाम, नेम का मतलब क्या है? कोई भी नाम हो सकता है, मेरा, आपका, किसी का भी नाम हो सकता है इस जगह पर। तो ये हमारे क्या हो गए? सब्जेक्ट्स हो गए। अच्छा, ये सब्जेक्ट हमारे कुछ भागों में डिवाइड होते हैं, ठीक है, तो उसी हिसाब से लिखे गए, जरा समझेंगे। ये हमारा ही, शीट, नेम किस सब्जेक्ट में आता है भैया? सिंगुलर सब्जेक्ट में आता है। कैसे सब्जेक्ट में? सिंगुलर सब्जेक्ट में, यानी कि एक वचन। और जो हमारा आई, वी, यू, दे, ये कैसे सब्जेक्ट में आता है? प्लूरल, बहुवचन में। बट आई कुछ जगह पर कैसा होता है? एक्सेप्शनल होता है। जब पास्ट के सेंटेंस बनाते हैं तो आई के साथ वॉज लगता है, क्योंकि वॉज तो जबकि सिंगुलर के लिए लगता है, पर आई के साथ भी लगता है, तो एक्सेप्शनल केस, राइट। यहाँ पर आई, मैं का प्रयोग करा रहा है, और वहां पर सिंगुलर दिखा रहा है, ठीक है। तो खैर, ग्रामर पे अगर आप जाते हैं तो थोड़ा ज्यादा हो जाता है, बट हमें अंग्रेजी को बोलना सीखना है, तो इसके इजी वेज हैं जिन्हें हमें फॉलो करना है, छोटे छोटे। तो कैसे सेंटेंस को बनाना है, तो ये हमने देख लिया। हमारे पास क्या दिए हुए हैं? सब्जेक्ट दिए हुए हैं, राइट। इसी तरह कुछ वर्ब्स मैं आपको बता दूं। एक छोटी सी बात, आप जब सुबह सोकर उठते हैं, उस वक्त से, सोकर उठने से लेकर और रात को बेड पर सोने आप जाते हैं, टिल दैट वट एवर वर्क यू डू बाई योर बॉडी, दैट इज द योर वर्क, योर वर्ब। वही आपकी क्रिया है। अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपनी बॉडी से जो कुछ भी कार्य करते हैं, दैट ऑल आर द वर्ब। सभी की सभी क्या है? क्रियाएं हैं। और ये मैनी मोर होती हैं, बहुत ज्यादा होती हैं, सो वी कांट काउंट इट, बट इवन देन आई एम राइटिंग सम, कुछ मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, राइट। सो जस्ट सी इट, लाइक आई हैव रिटन सम, राइट, स्पीक, talk, meet, learn, play, go, come, take, have, know, K-N-O-W, know, and etc. I am writing here because I have told you there are many more. We can't count, lots of are this, so can't write here, but in sentences आपको और भी ज़्यादा सीखने को मिलेंगी आगे, राइट। सो डिफरेंट डिफरेंट वर्ब्स हमारे पास हो जाती हैं, हम काफ़ी सारी वर्ब्स का यूज़ कर लेते हैं इन सेंटेंसेस के थ्रू। तो ये दो चीज़ आपको समझ में आ गई कि क्या क्या होना चाहिए हमारे पास, सब्जेक्ट और वर्ब, ठीक है। सो दीज आर द मेन पॉइंट।
एंड इसके बाद अब आते हैं आपके टॉपिक। टॉपिक वो होंगे जो हमें सेंटेंस बोलने हैं, जो भी हमारा सेंटेंस है उसका जो मेन वर्ब होता है, जो मेन भाग होगा वो हमारा आएगा किसमें, टॉपिक में। जैसे कि आप अभी एक सेंटेंस में आपको बताऊंगा यहाँ पर, तो वो सेंटेंस जब आप सीखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या हमारा टॉपिक है। पूछ सकते हैं अपने किसी के शौक को और कैसे बता सकते हैं अपना शौक। तो जरा देखते हैं कैसे बनाएंगे इसके हम सेंटेंस, बहुत इजी तरीके से। तो दोस्तों सबसे पहले हमें चाहिए क्या, एक सब्जेक्ट, राइट। सबसे पहले यहाँ पे पहचान लिख दूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। शौक या शौकीन, क्या होगा, शौक या शौकीन। तो जब भी हमें किसी का शौक जानना हो या अपना शौक बताना हो कि मैं क्या करने का शौकीन हूँ, या आपको क्या करने का शौक है, या उसे क्या करने का शौक है, तो हमें किसी से पूछना है या अपना कोई शौक बताना है। सो इन दिस केस हमें किस तरह से सेंटेंस बनाने हैं। सबसे पहले हमारे पास होगा एक क्या, सब्जेक्ट, एंड इसके बाद अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इज और एम और आर का यूज करेंगे। अगर सब्जेक्ट हमारा कैसा है, सिंगुलर, एस फॉर सिंगुलर, तो इज का। सब्जेक्ट हमारा आई होगा तो एम, और अगर सब्जेक्ट हमारा कैसा होगा, प्लूरल होगा, तो किसका यूज करेंगे, आर का यूज करेंगे, ठीक है। एंड देन हमारा जो मेन टॉपिक है क्या, फॉन्ड ऑफ, यानी कि जो ये बतला रहा है, यानी कि क्या बता रहा है, शौक की बात कर रहा है, वो टॉपिक हमारा फॉन्ड ऑफ। इसके बाद अब क्या आएगा, कुछ करने का शौक है। जो करने का शौक है वो करना, वो क्रिया है हमारी, जो काम हम करते हैं, तो वही हमारी वर्ब होगी। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है और साथ में लग जाएगा आईएनजी। ऐसा क्यों, तो मैं आपको बता दूं, जहां पर भी हमें ऑफ या फॉर मिलता है और इसके बाद अगर वर्ब की आती है क्या, फर्स्ट फॉर्म, यानी कि वर्ब आती है, तो फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगता है, उसमें आईएनजी लगता है। इस बात को याद रखेंगे या कहीं पर आप बॉक्स करके ऐसे नोट बना लीजिएगा, ठीक है। और लास्ट में आ जाता है एक क्या, ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट क्या है, बहुत से लोग नाउन भी कहते हैं, ऑफ कोर्स यहाँ पर वो नाउन या वो ऑब्जेक्ट आता है जो हमारा बिल्कुल लास्ट में होता है। जैसे हम कहते हैं ना कारण, कारक, जिस पर या जिसके लिए, जिस पर वर्क किया जा रहा है, सो वो यहाँ पर हमारा ओबीजे यानी कि ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो एक एग्जांपल, शौक है, अगर मैंने बोल दिया कि मुझे गाना सुनने का शौक है, तो सब्जेक्ट मेरा क्या है, मैं, मुझे, लग गया आई, और हमें पता है क्या लगेगा, एम। फिर हमारा टॉपिक है शौक के लिए, फॉन्ड ऑफ, आई एम फॉन्ड ऑफ, और लिसन होता है सुनना, यहां हो जाएगा आईएनजी, एज आई टोल्ड यू। सो आई एम फॉन्ड ऑफ लिसनिंग म्यूजिक, राइट। तो ये हमारा बन गया सेंटेंस। तो मुझे अपना बताना था शौक, तो इस तरह से मैं अपना शौक किसी को भी बता सकता हूं कि मुझे ये करने का शौक है। फॉर एग्जाम्पल, आपको पिज्जा खाने का शौक है, सो यू आर फॉन्ड ऑफ enjoying pizza, right? enjoy क्यों लगाया, because pizza we do not take all time, it is for the taste, right? आपको घूमने का शौक है, you are fond of roaming, तो यहां पर मैंने लगाया रोमिंग। अब कुछ लोग सोचेंगे भैया रोमिंग ये वो वाला रोमिंग जो फोन में लगता है, तो भैया ये होता है ROAM, रोम। इसका मतलब होता है घूमना, राइट। सो रोम, ये आ गया आपका रोम। तो कुछ करने का शौक है, ये तो हमें बताना था किसी को, तो मैंने बता दिया है। किसी का बताना हो, मैं बोलूं सपोज यहां पर किसी का नेम लेकर के, लाइक इफ आई से जॉन को मैगी खाने का शौक है, राइट। सो जॉन इज फॉन्ड ऑफ एंजॉइंग मैगी, राइट। रमेश को ऑफिस जाने का शौक है, राइट। रमेश इज फॉन्ड ऑफ गोइंग टू ऑफिस, इट्स जस्ट अ सेंटेंस। तो यहां आपको समझ में आया कि किसी को कुछ करने का क्या है, शौक है। तो हाउ टू मेक द सेंटेंस इन दिस वे, राइट। हाउ टू मेक द सेंटेंस इन दिस वे, वी कैन मेक दिस सेंटेंस लाइक समवन इज फॉन्ड ऑफ डूइंग समथिंग, किसी को कुछ करने का शौक है, समवन इज फॉन्ड ऑफ डूइंग समथिंग, राइट। अगर बहुत सारे लोग हैं, अगर मैं ग्रुपिंग में हूं तो क्या कहूंगा, यही बोलूंगा, राइट। ग्रुप में मैंने बोला, सपोज ग्रुप में तो क्या होगा, हम सबके लिए बोलेंगे, राइट। उस केस में बोलेंगे हमें बाजार जाने का शौक है, वी आर फॉन्ड ऑफ गोइंग टू मार्केट। सो इजिली वी कैन स्पीक द सेंटेंस कुछ करने का शौक है। सो एनी डाउट, अगर किसी को कोई डाउट हो आप में से, तो आप अपने डाउट से अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं, आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा। दिस वीडियो विल बी अवेलेबल ऑलवेज, तो आप कभी भी कहीं से भी ऑल इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड आप इसे पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं, राइट। सो ये दोस्तों हमारा एक सेंटेंस बन गया, कुछ करने का शौक है।
अब अगर मुझे इसी का नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, मुझे किसी से कहना नहीं, मुझे ऐसा करने का शौक नहीं, अगर मुझे ये बताना हो तो फिर मैं क्या करूंगा? ज्यादा से ज्यादा हमें कुछ भी नहीं करना है, बहुत इजी तरीका है। हम जो इज या एम या आर हमारा सब्जेक्ट के बाद जो हमारी हेल्पिंग वर्ब दी हुई है, राइट, तो हम इसी हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या करेंगे? नॉट लगा देंगे। जो भी हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी उसके बाद क्या लगा देंगे? नॉट। और हमें पता है इज नॉट का शॉर्ट फॉर्म इजंट, एंड आर नॉट का आरंट, एम नॉट का एमेंट रहेगा, ठीक है। सो दिस इज वे टू मेक नेगेटिव सेंटेंस ऑफ द फॉन्ड ऑफ, राइट। तो कुछ करने का शौक है, कुछ करने का शौक नहीं है, आसानी से हम किसी को भी बता सकते हैं, ठीक है। सो गाइज आगे देखते हैं कि कैसे हमें इसके और सेंटेंस बोलने हैं। ये तो बात हो गई हमें शौक बताना है, बट हाउ टू आस्क अबाउट द एनीवन्स हैबिट और शौक, कि किसी के शौक के बारे में कैसे पूछें, राइट। हु इज फॉन्ड ऑफ व्हाट इज डूइंग, राइट। किसी को क्या करने का शौक है, लाइक मुझे किसी से पूछना है कि उसे क्या खाने का शौक है, राइट। क्या उसे पढ़ने का शौक है? तो देखिए उसे है, इट मींस ही या शी की बात हो रही, मैं यहां पर ही लेकर चल रहा हूं, इज ही, ठीक है। इज ही फॉन्ड ऑफ, पढ़ने की बात हो रही है तो स्टडिंग आ जाएगा। अगर यहां पर कोई पर्टिकुलर चीज दी होती, नोटबुक और एनी न्यूज़पेपर और मैगजीन और नॉवेल, तो हम वहां पर रीडिंग लगाते साथ में, ठीक है। बट हेयर ओनली टॉकिंग अबाउट पढ़ना, राइट। तो क्या उसे पढ़ने का शौक है? इज ही फॉन्ड ऑफ स्टडिंग। सो ये हमारा बेसिक एक जो जनरल क्वेश्चन फॉर्म होता है ये वो हो गया। बट यहीं पर जब बात आती है सुपर क्वेश्चन फॉर्म की, सो हाउ टू स्पीक दैट सेंटेंस, जस्ट सी दैट। जब मुझे किसी से सुपर क्वेश्चन फॉर्म में पूछना हो, इट मींस जो क्या होता है सेंटेंस के बीच में आ जाए। तो कैसे, जरा देखें। दैट इज लाइक दैट। तो यहां पर एक सेंटेंस बन रहा है। सपोज मैंने आपसे पूछ लिया कि आपको क्या खाने का, आपको क्या खाने का शौक है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ गया मेरा, आपको क्या खाने का शौक है। तो अब मेरी जो शुरुआत होगी वो किससे होगी? क्या से होगी? वॉट आर, देखिए आर लगा है क्योंकि सब्जेक्ट क्या होगा मेरे पास? यू। वॉट आर यू फॉन्ड ऑफ हैविंग, खाने के लिए यूज किया है मैंने हैविंग, तो हैविंग हम लोग यूज कर सकते हैं। हैव का मतलब खाने से भी होता है। हैव इज द वर्ड which does not have any specific meaning but it uses many where, right, it uses many places। तो have एक ऐसा वर्ड है जिसका प्रॉपर हिंदी मीनिंग है बट कई जगह पर यूज किया जाता है अलग अलग मीनिंग से रूप में, राइट। सो गाइज दिस इज द टॉपिक ऑफ फॉन्ड ऑफ। सो ये कंप्लीटली टॉपिक है। अगर आपको इसका क्वेश्चन फॉर्म बनाना होगा तो नेगेटिव फॉर्म बनाना होगा तो आप जानते हैं आपको क्या करना है, इज नॉट कर देंगे या एम नॉट या आर नॉट, जो भी हमारा होगा यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब उसके अकॉर्डिंग नॉट लगा देंगे। एंड इफ यू वांट टू मेक द नेगेटिव सेंटेंस ऑफ दिस हियर आल्सो यू हैव टू डू द सेम थिंग। आपको यहाँ पर भी वही सेम थिंग करनी है। व्हाट, कि जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है इज एम ए आर व्हाटएवर कम्स, जो भी आता है हम क्या करेंगे उसके बाद नेगेटिव के लिए नॉट लगा देंगे। सो बाय दिस वी कैन मेक द सेंटेंसेस ऑफ फॉन्ड ऑफ। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं, आपके सामने टॉपिक है, पॉजिटिव फॉर्म का सेंटेंस लिखा है, नेगेटिव मैंने आपको बनाकर दिखा दिए, क्वेश्चन फॉर्म बना के दिखा दिया, राइट। जैसे एक नेगेटिव सेंटेंस मैं बोल देता हूँ क्योंकि वो लिखा नहीं था उस समय, राइट। एक सेंटेंस आप लिख सकते हैं नेगेटिव में इजीली, जैसे कि मुझे झूठ बोलने का शौक नहीं है, आपको झूठ बोलने का शौक नहीं है। दो सेंटेंस है तो इसको हम आसानी से बना सकते हैं। बस इसमें क्या होगा, हमारी हेल्पिंग वर्ब बदल जाएगी। आप देख सकते हैं मैंने बोला मुझे झूठ बोलने का शौक नहीं, मीन्स आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ टेलिंग अ लाई। और यहीं पर अगर मुझे और छोटा करना है मैं बोल सकता हूं आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ लाइंग, राइट। तो डायरेक्ट लाइन, लाई का मतलब झूठ और झूठ बोलना दोनों होता है, राइट। दिस इज द ऑब्जेक्ट एंड वर्ब बोथ। सो यू कैन इजिली मेक द सेंटेंस, जैसे कि एक सेंटेंस था आपको झूठ बोलने का शौक नहीं, सो यू आर नॉट फॉन्ड ऑफ लाइंग। सिंपली सेंटेंसेस आर फिनिशिंग हियर। सो आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। यू कैन स्पीक इंग्लिश, यू कैन स्पीक दिस सेंटेंस। सो गाइज दिस इज द टॉपिक ऑफ टुडे, फॉन्ड ऑफ। प्रैक्टिस करिए तब तक के लिए, इसके सेंटेंसेस बनाइए खूब सारे। जहां भी आपको डाउट्स हो, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे
बता सकते हैं, यू विल गेट रिप्लाई, आपको आंसर रिप्लाईज मिल जाएंगे। आई एम डैम श्योर अबाउट इट, और आपको 110% आपके प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन मिलेंगे। सो आपको नेक्स्ट वीडियो में भी, आपको आगे एक वीडियो की भी प्रॉब्लम के सोल्यूशन मिल सकते हैं, जो भी आपके क्वेरीज होंगे। सो डोंट वरी फॉर दैट, एंड दिस इज अ चैनल माई ड्रीम योर सक्सेस। Subscribe now and press the bell icon to get notification of new videos, so that you can get all the videos on the time whenever I upload. Okay, and share with your friends if you like. अगर आपको पसंद आया तो आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और लोगों तक जानकारी पहुंचाएं। और फ्री ऑफ कॉस्ट इंग्लिश बोलना आप यहाँ से सीख सकते हैं। यू डोंट हैव टू पे एनी कॉस्ट फॉर दिस, दिस इज अ फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल फॉर यू। सो तब तक के लिए आप प्रैक्टिस कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऑन द न्यू टॉपिक। तो इस तरह से इजी लैंग्वेज में आपको हम इंग्लिश सिखाते रहेंगे और आप आसानी से सीखिए। वॉट एवर योर क्वेरीज यू कैन कमेंट। ओके, थैंक यू सो मच, लेट्स मीट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू गाइस।